नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाभ हानि के क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्या होता है कि कोई भी चैप्टर का हम बेसिक पढ़ते हैं, लाभ हानि का पहले बेसिक पढ़ेंगे, तभी तो लाभ हानि के कठिन प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमारा बेसिक का ही वीडियो है, पहले इसको देख लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है, एक व्यक्ति 25 रुपए में खिलौने खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है। देखिए, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और एक हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसमें हम खरीदते हैं। तो हमने कितने रुपए में खरीदा? खिलौनों को 25 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। कितने में बेच दिया? 30 रुपए में। अब कोई चीज हमने 25 रुपए की खरीदी थी, हम उसे 30 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो जाएगा अगर हानि होगा? भाई 5 रुपए का लाभ होगा। मैं कहीं से कोई चीज 25 रुपए में खरीद लूं और उसी चीज को मैं 30 रुपए में बेच दूं, तो मुझे तो 5 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं? तो उसने पूछा कि उसे कितना लाभ हुआ। लाभ हुआ 5 रुपए का, लेकिन रुपए में लाभ नहीं, उसने प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो प्रतिशत में चाहे आप लाभ निकालिए चाहे हानि निकालिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 25 की चीज को हम 30 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा? 5 का। फायदा हो या नुकसान किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 25 है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप? 100 से गुना कर देंगे। अब 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? ये 20%। यानी इसको फायदा कितने प्रतिशत का हो रहा है? 20% का उसको फायदा हो रहा है। यही हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आपका सही आंसर आएगा 20%। क्लियर सभी को? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक बच्चा 25 रुपए में कलम खरीदकर उसे 20 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? यह सवाल भी अच्छा है। एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ क्या लिखना है आपको? सेलिंग प्राइस। बच्चे ने क्या काम किया है? 25 रुपए में कलम खरीदी है ना, 25 में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 25 का, और 20 रुपए में बेच देता है। भाई 25 में खरीद के लाया था, 20 रुपए में बेचेगा तो उसे तो नुकसान हो जाएगा। कोई चीज हमने 25 में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, तो नुकसान हो रहा भाई हमें 5 का, 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? इस बार वो हानि पूछ रहा है। तो हमें तो रुपए में 5 की हानि हो रही है, लेकिन प्रतिशत में कितने की होगी? तो लाभ निकालें चाहे हानि, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? 25 है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और 5 का पे 4 से कर देंगे 20, यानी कि माइनस का 20। माइनस में आने का मतलब क्या है? हानि हो रही है। यानी कि 20% की क्या होगी? हमको हानि हो जाएगी। यह हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति ने 250 रुपए में एक साइकिल खरीदी, उसे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? अच्छा सवाल है। तो मैंने क्या बताया है आपको? एक तरफ तो आप कॉस्ट प्राइस रखते हैं और एक तरफ रखते हैं सेलिंग प्राइस। किसी व्यक्ति ने 250 रुपए में एक साइकिल खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 रुपया है। वह कितने में बेचे कि 10% का फायदा हो जाए? सेलिंग प्राइस नहीं पता क्या है, वही हमें पता करना है। ठीक है, अब 10% का फायदा होता है। कोई भी चीज होती है हमारी, वो अपने आप में भाई 100% होती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। यानी कि 250 जो है ये हमारा 100% का मान है। इस पर हमें 10% का फायदा चाहिए, तो मैं 250 का क्या करूं? 10% निकाल लूं। परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। 25 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 25, यानी कि हमें 25% में 10 का फायदा, रुपए में 25 का फायदा। तो हमारी चीज कितने की थी भाई? 250 रुपए की थी। 25 का फायदा हो रहा है, तो इसमें मैं 25 और जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 275। ये हमारा आंसर है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि हमारी चीज कितने की है? 250 रुपए की। ये मेरा 100% का मान है। अब मुझे 10% का फायदा चाहिए, तो 100% की चीज को मैं 110% में बेचूंगा, तभी तो 10% का फायदा है। परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से आपके सीधे सीधे 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब 25 का मल्टीप्लाई 11 से कर दो। 11 पंजे 55 का 5, कैरी का 2, 11 दुने का 22। ठीक है, 11 पंजे 55 का 5, कैरी का 5 रहेगा। 11 दुने का 22, और 22 में जोड़ देंगे हम कितना? 5,
तो ये हो जाएगा 22 में 5 जोड़ देंगे 27, यानी कि फिर भी 275 आ गया। ऐसे भी 275, ऐसे भी 275, दोनों में से कोई सा भी तरीका आजमा लीजिए, आंसर वही आना है। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति 560 रुपए में एक किताब खरीदता है, वह कितने में बेचे ताकि 10% की हानि हो जाए। देखिए कॉस्ट प्राइस है उसका 560 रुपया, सेलिंग प्राइस नहीं पता क्या है, वही पता करना है, लेकिन 10% की हानि पे पता करना है। अब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है 560 रुपया, ये क्या है 100% का मान, मुझे 10% की हानि हो रही है, तो ये 100% की चीज को मैं 90% में बेचूंगा, तभी तो भाई मुझे 10% की हानि होगी। तो मैं सीधा सीधा क्या करूं, 560 का 90% निकाल लूं। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 छिक्के 54 का 4, कैरी का 5, 9 पंजे 45, 45 में जोड़ूंगा 4 तो हो जाएगा 49, यानी कि 494। कितना आ रहा है ये 494। इसको मैं एक बार फिर से करके देखता हूं, शायद कोई गलती हो रही हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 छिक्के 54, 54 का 4, कैरी का 5 आ गया मेरा, 9 पंजे 45, 45 में 5 जोड़ूंगा तो 50 आएगा। मैं पहले कह रहा था शायद कोई गलती हो रही है, 504 है यहाँ का सही आंसर, यानी कि 56 का में 9 से करेंगे 504 आ जाएगा, 454 नहीं। मैंने क्या किया था, पहले कैरी का 4 ले लिया था, 5 आना था, कैरी का 4 ले लिया, 45 में 4 जोड़ा तो 49, लेकिन कैरी का तो 5 आ रहा है, 9 छिक्के 54, 54 का 4 आएगा, कैरी का 5 आएगा, तो 504 है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। सीधा सीधा 90% निकाल लो। अब आप वैसे करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 560 है, 10 की हानि हो रही है, तो पहले 10% निकाल लूं, बटे में 100, ठीक है, कितना 56 की, इसका मतलब क्या हो रहा है 56 रुपए की मुझे हानि हो रही है। मैं 560 में से फिर 56 को घटा दूंगा तो 504 ही बचेगा। भाई 56 रुपए की हानि हो रही है तो 560 में 56 घटा दूंगा तो 504 ही तो बचेगा। तो आसानी से बेसिक समझ में आ गया होगा। जब बेसिक क्लियर है आपका तो लाभ हानि के बड़े बड़े प्रश्नों को आप चुटकियों में सोल्व करोगे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।